पढ़ना होता है ना, तो ये सब नहीं पढ़ा नहीं, है। वो फिजिक्स में पढ़ना है। जब फिजिक्स पढ़ा रहे थे वहां भी पढ़ाए थे, उसको याद कीजिएगा। इसमें नहीं पढ़ना है ना। बायोलॉजी में आपको आंख के बारे में जानना, आंख का कौन सा अंग क्या होता है नहीं होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये सब जो है कि वहां पढ़ना है। ठीक ना, फिजिक्स वाले में। दो क्लास हम्म। हुआ ना। आंख का कहाँ 2 क्लास हुआ, आंख का एक ही क्लास हुआ एक है। ही क्लास हुआ है। अच्छा, एक क्लास। फिजिक्स का क्लास नहीं हुआ है, क्या फिजिक्स क्लास? फिजिक्स का क्लास सर कहाँ करवाए हैं, पैड ग्रुप में नहीं ना हुआ है सर। पेड ग्रुप में भी बायोलॉजी चल रहा है, फिजिक्स अभी छुए तक नहीं है इसमें। ठीक ना, छुए नहीं तक नहीं है। बोल रहे हैं। नहीं, इसमें नहीं हुआ। अब चालू होगा जो है कि इसके बाद हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री के बाद हो सकता है फिजिक्स या केमिस्ट्री, केमिस्ट्री है पहले चालू हो, फिजिक्स बाद में होगा। लगेगा हेडिंग ईयर, ईयर मतलब कान होता है। ठीक ना, कान सर होता है। वो ठीक है। नोट के बाद लिखा है कैमरा और आंख फील्ड में रील रेटिना आइस का हाँ डायफ्राम, ये सर क्या लिखा है? हाँ, मतलब कैमरा में कौन सा भाग होता है, उसको आंख में उस भाग को क्या कहते हैं, है ना, आंख में उस भाग को क्या कहते हैं, वही बात लिखवाए होंगे। कैमरा में जो होता है, कैमरा जो होता है वो आंख के बराबर होता है। ठीक है। कैमरा के अंदर जो फिल्म होता है, रील्स होता है, वो रेटिना के बराबर आंखों में होता है। जो डायफ्राम होता है वो आइरिस के बराबर आंखों में होता है। जो एपर्चर होता है वो पिपुल के बराबर होता है। जो लेंस होता है यहाँ भी जो है कि आपको लेंस के बराबर जो है कि आपको होता है ना। समझ में आ रहा है? मतलब कैमरा में कौन सा भाग, आंखों के कौन से भाग को कहा जाता है, उसके बारे में जो है कि आपको बताया होंगे। ठीक है, चलिएगा जरा पहले समझ लीजिएगा कान के बारे में, जरा समझते हुए चलिएगा, है ना। देखिएगा कान का ये जो है कि ये बाहरी हिस्सा है। ये कौन सा हिस्सा है? ये बाहरी हिस्सा आपको दिख रहा होगा, है ना। ये दिख रहा है बाहरी हिस्सा। यस। ये कान का जो है कि आपको ये बाहरी हिस्सा होता है। बाहरी हिस्सा जो होता है, एक होता है नीचे साइड में। नीचे साइड का जो एरिया होता है जहां पर टॉप, झुमका इत्यादि पहना जाता है, उस एरिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं पता है? लेबुला कहते हैं, लेबुला। ठीक ना, उस हिस्सा को क्या कहा जाता है? लेबुला कहा जाता है। और कभी कभी देखिएगा कि ऊपरे वाला में भी जो है कि छेदा 2-3 को आदमी करवाता है, यहाँ भी करवाएगा, यहाँ भी करवाएगा, यहाँ भी करवाएगा, यहाँ भी करवाएगा, 3-4 को जो है कि आपको होता है। ठीक है। तो इस वाले हिस्सा को क्या कहते हैं? ऊपरी वाले हिस्सा को हम लोग कहते हैं हेक्सिला, हेक्सिला कहते हैं। ठीक है। तो नीचे वाले हिस्से को क्या कहते हैं? लेबुला कहते हैं। ऊपरी वाले हिस्से को क्या कहते हैं? हेक्सिला कहते हैं। यहाँ नहीं देखते हैं बहुत सारा को जो है कि यहाँ भी 3-4 को छेद छेद जो है कि आपको करवाले रहता है पहनने के लिए। ठीक है ना। और ये जो पूरा कान जो बाहरी जो बना होता है, ये किसका बना होता है? कार्टिलेज का होता है। किसका होता है? कार्टिलेज का जो है कि आपको होता है। मतलब ये हड्डी नहीं रहता है, कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज आपको पता है, हड्डी से हड्डी कठोर होता है, कार्टिलेज कैसा होता है? कार्टिलेज मुलायम होता है। ठीक है ना, मुलायम होता है। और ये जो है ये अवशेषी अंग है। क्या है? ये अवशेषी अंग है। शरीर का कैसा अंग है? अवशेषी जो है कि आपको अंग है। मतलब इसके रहने न रहने से कोई हमारे जिंदगी में फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर इसको काट के भी हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। मतलब इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, एगो तो जो है कि टॉप, झुमका पहनना इत्यादि का काम होता है। एगो देखिएगा चश्मा लगाने में थोड़ा सा सहयोग प्रदान करता है। तो ऐसा है, इसलिए ऐसा फ्रेम बनाया गया। अगर ऐसा नहीं रहेगा, जिसका ये कटा रहेगा, उसको जो है कि आपको पीछे से बांधने वाला भी जो चश्मा आता है, तो ये कैसा है? तो ये अवशेषी अंग है। काउंट हो जाएंगे सर जी, हट जाएगा नहीं, तो। अपाहिज में कैसे काउंट हो जाएगा, है ना। इसके रहने न रहने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये अवशेषी अंग के रूप में ही काम करता है। ठीक ना। ये कर्ण पिंडा जो होता है, ये कैसा? अवशेषी अंग के रूप में। जैसे आपका नाखून, नाखून का आपको कोनो काम लग रहा है क्या? कोई काम नहीं है। ये अवशेषी अंग है। इसको अगर हटा भी दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। शरीर में जो बाल आता है, जो केस का बाल है, इसको अगर हटाइए दें, टकला बना देंगे कोनो का, तो कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अपेंडिक्स, जब हम आपको पाचन तंत्र पढ़ाए तो वहां अपेंडिक्स के बारे में बताए थे कि अपेंडिक्स भी कैसा होता है? एक अवशेषी जो है कि आपको अंग होता है। इसके रहने न रहने से शरीर जो है कि आपको जीवन काल पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक ना, नहीं पड़ेगा। तो ये सब कैसा है? तो ये सब अवशेषी अंग है। ठीक है। सर फेकुला और है एक्सिला लगता है सर। फेकुला, लेबुला है, लेबुला। फेकुला कहाँ लिख दिया कि फेकुला बोल रहे हैं? लेबुला है, फेकुला तो लिखे भी नहीं है हम कहीं पे, है ना। लेबुला वही दोनों कहीं ना सर, रहने नहीं रहने से कोई देखिए, फर्क नहीं। हाँ लेबुला, ये नीचे वाले भाग को लेबुला कहते हैं, है ना। और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? एक्सिला। एक्सिला जो है कि आपको कहते हैं। ये निचले भाग को आप लोग बता दीजिएगा, इसको क्या कहते हैं पहले समझिएगा। ये वाले भाग को क्या कहेंगे? लेबुला। 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 ये ऊपरी वाला आउटर को, इस बाहरी जो निकल रहा है, उसको क्या कहेंगे? हेक्स।
हेक्सिला कहेंगे, हेक्सिला जो है कि आपको कहेंगे, क्या कहेंगे, हेक्सिला कहेंगे। और ये कैसा है, ये एक प्रकार का कैसा अंग है, शरीर का अवशेषी अंग है। हाँ, कार्टिलेज का बना हुआ अवशेषी अंग है। कैसा अंग है, अवशेषी जो है कि आपको अंग है। कोई दिक्कत नहीं सर। अब आते हैं, अब ये तो बाहरी हिस्सा देख लिए जो शरीर के बाहर आपको लगा होगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा अंदर प्रवेश करते हैं। अब जरा चलते हैं किसके, कान के अंदर थोड़ा एंट्री मारते हैं। कान के अंदर क्या क्या है जरा उसको देखते हैं। ये देखिए कान के ये अंदर घुस रहे हैं, ये एंट्री मार रहे हैं। कान के जैसे ही अंदर घुसिएगा सबसे पहले ये आपको छिद्र दिखेगा, ये आपको होल दिखेगा, ये गुहा दिखेगा। इसी को क्या कहते हैं, इसी को जो है कि आपको कान की गुहा जो है कि आपको कहा जाता है ईयर कनाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईयर कनाल, ईयर कनाल, कनाल कहा जाता है। मतलब कान की गुहा को हम लोग कनाल कहते हैं, ईयर के अंदर है तो इसलिए इसे ईयर कनाल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सुनिएगा, जैसे ही ईयर कनाल से जब अंदर घुसेंगे तो यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आपको पार्ट दिख रहा होगा। दिख रहा है क्या ग्रीन कलर का ये पार्ट, ये वाला पार्ट दिख रहा है सर ये देखिए फिर से थोड़ा जूम कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का जो पार्ट दिख रहा होगा, इसको हम लोग कहते हैं ईयर ड्रम्प कहते हैं। क्या कहते हैं, ईयर ड्रम्प, ड्रम्प DRUMP, ड्रम्प कहते हैं। ईयर ड्रम्प का मतलब होता है कान का चदरा। यही कान का चदरा किसी किसी का जानते नहीं है कि सुनते हैं कान का चदरा फट गया, है ना। कान का चदरा फट गया तो ये कौन फट जाता है, ईयर ड्रम्प जो है कि आपको फट जाता है। और यही ईयर ड्रम्प फटने के बाद जो है कि आदमी को सुनाई नहीं देता है। कभी कभी इसी ईयर ड्रम्प में ना, हाँ, तो कभी कभी छिद्र हो जाता है। छिद्र होने के बाद भी जो है कि आपको सुनाई नहीं देता है। तो सबसे पहले अगर ध्वनि प्रवेश करेगा तो कहाँ आके प्रवेश करेगा, कान के चदरा पे आके टकराएगा, ईयर ड्रम पे आके टकराएगा। अब जरा ये जरा देखिए, ईयर ड्रम पे टकरा रहा है। अब जरा समझिएगा, ईयर ड्रम से लगा हुआ हड्डी होता है। जैसे ही कभी ड्रम बजाए, वो ढोल होता है, स्कूल में बजाया जाता है, ढोल बजाए। जैसे ही ढोल बजाइएगा ना तो ढोल में जो है कि आपको जैसे ही बजाइएगा तो कंपन होगा। क्या होगा, कंपन मतलब वाइब्रेशन जो है कि आपको होना शुरू करेगा। तो जैसे ही साउंड इसमें ईयर ड्रम में टकराता है ना, ईयर ड्रम्स में क्या होने लगता है, कंपन होने लगता है। ठीक है, और जैसे ही कंपन होता है ना तो कंपन होगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 हड्डी लगा हुआ है, जिस हड्डी का नाम है MIS, मिस। क्या है, मिस। M से मिलियस, I से जो है कि इनकस, और S से क्या होता है, स्टेप जो है कि आपको होता है। मतलब 3 हड्डी आपका होता है, मिलियस, इनकस और स्टेप जो है कि नाम की हड्डी होता है, जो किससे सटा होता है, ये तीनों हड्डी ईयर ड्रम से सटा होता है। चलो अगले फिगर पे लेके चलते हैं। अगला फिगर से अच्छा तो यही फिगर है, इसी पे लेके चलते हैं। देखिएगा, ईयर ड्रम से ये सटा हुआ 3 हड्डी को आपको दिखा देते हैं, एक बार जरा और क्लोज से देख लीजिएगा। ये देखिएगा, ये जो है येलो कलर का जो पार्ट जो आप देख रहे हैं, ये हड्डी जो है, ये जो है कि आपको मिलियस है, M4 मिलियस, M4 मिलियस। उसके बाद ये येलो कलर का ऊपर वाला जो हड्डी है, I4 इनकस। और ये जो है कि आपको जो दिख रहा है, ये S4 स्टेप। मतलब MIS नाम की हड्डी कहाँ मिलेगी, मिस नाम की हड्डी ड्रम के पास, ईयर ड्रम के पास, कान के अंदर जो है कि आपको मिलेगी। कहाँ मिलेगी, कान में मिलेगी। और देखिएगा तो इसी पे जैसे ही साउंड कंपन होगा तो इस समय वाइब्रेशन जो है कि आपको शुरू होगा। और जैसे ही वाइब्रेशन शुरू होगा, वाइब्रेशन शुरू होने के बाद देखिएगा तो वाइब्रेशन शुरू होने के बाद यहाँ पर एक जो है कि स्ट्रिंग, ये घोंघा की तरह की आकृति दिख रही है, घोंघा की तरह का ये दिख रहा है, ये दिख रहा होगा, घोंघा की तरह की आकृति जो है कि आपको दिख रही है। इसको कहते हैं कोरेलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, कोकिलिया। क्या कहते हैं, कोकिलिया कहते हैं। इसी कोकिलिया के माध्यम से, इसी कोकिलिया में आवाज जो है कि सर्कुलेट होता है। सर्कुलेट होने के माध्यम से यहाँ से देखिएगा 2 पाइप निकला हुआ है, 2 पाइप येलो कलर का। यस सर। ये येलो कलर का पाइप कहाँ, ये जो है कि आपको नर्वर है, मतलब ये जो है कि सिग्नल लेके कहाँ जाता है, ये ब्रेन माथा के पास आपको लेके जाता है, सिग्नल लेके जाता है। अब तब जो है कि आदमी को सूचना सुनाई देता है कि क्या कोई कुछ क्या बोल रहा है इसके बारे में। और जैसे ही सुनिएगा वैसे ही जो है कि आपको अगर कोई अच्छा बात कर रहा होगा तो बोलने का तारीफ करेगा, कोई खराब बात कर रहा होगा तो मारने का, तो वो सिग्नल देता है कौन, तो ये ब्रेन आपका देता है। मतलब ये कोकिलिया के माध्यम से होते हुए ये कहाँ तक जाती है, ये जो है कि आपको जाती है ब्रेन तक, जो है कि आपको सिग्नल जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। अब जरा समझिएगा, आगे तो आगे जरा चलते हैं, आगे जरा चलते हैं, जरा समझिएगा। तो कोकिलिया क्या करता है, कोकिलिया की बात करेंगे। ध्वनि तरंगों को ब्रेन तक पहुंचाने का काम कान के अंदर कौन सा भाग करता है, कोकिलिया जो है कि आपको करता है। लेकिन कान में 3 हड्डी होते हैं। कौन कौन हड्डी कान में,
बोन। मिलियस इनकस हाँ, मिलियस, इनकस और स्टिप्स जो है मिलियस जो है कि आपको होता है, उसका इनकस होता है, स्टिप्स नाम की हड्डी जो है कि आपको होती है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिएगा आगे चलते हैं। तो साउंड जो है कि सबसे पहले किस में, तो वेव के रूप में आता है। वेव के रूप में कहाँ टकराता है सबसे पहले साउंड? ईयर ड्रम में। ईयर ड्रम से टकराता है। ईयर ड्रम में जो है कि टकराने के बाद तीनों हड्डी में कंपन होती है। उस तीनों हड्डी का क्या नाम है? मिनिकस इनकस स्टेप। के बाद जो है कि ये जो है कि आकृति जो आपको दिख रही है घोंगा की तरह, इसको क्या नाम दिए हैं? कोकिलिया। क्या दिए हैं? कोकिलिया। तो ये हड्डी के बाद जो है कि कोकिलिया में जाता है। कोकिलिया के बाद कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। कहाँ जाता है? ब्रेन में जाता है। और ब्रेन में जो है कि आपको सुनने का काम करता है। और इसकी श्रवण क्षमता की बात करेंगे 1/10 सेकेंड। कितना सेकेंड? 1/10 सेकेंड जो है कि आपको होता है। कितना होता है? 1/10 सेकेंड तक जो है कि आपको रहता है। या 0.1 सेकेंड भी आपको दे सकता है। 1/10 को करने पर 0.1 आ जाएगा। तो ये दोनों जो है, जो ऑप्शन रहेगा आप लगा दीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। अब जरा चलिएगा, यहाँ तक तो आपको हम नर्वस सिस्टम तक, आपको ब्रेन तक भेज दिए। लेकिन ये देख रहे हैं, ये भी एक गुहा खुला हुआ है। ये नीचे की तरफ एक गुहा खुला हुआ है, दिख रहा है? ये वाला छिद्र नहीं दिख रहा है? मिटाए क्या इसको? फिर लाल वाला ना सर, जो लाल टाइप पे आ रहा है। हाँ, ये देखिए, ये देखिए, ये वाला देखिए, फिर से दिखाते हैं। ये वाला छिद्र दिख रहा है? ये वाला खुला हुआ एक छिद्र दिख रहा होगा, ये देखिएगा। तो ये काहे के लिए खुला? ये समझ रहे हैं काहे के लिए खुला? नहीं सर, बताइए। अब जरा समझिएगा ये काहे के लिए ऐसा छिद्र होता है। कभी कभी देखते हैं अचानक आपके पास में कभी कभी एक बड़ा साउंड एकदम धमाका हो जाए। धमाका होने पर जो है कि आपको क्या होता है? आपका मुंह खुल जाता है। खुला है कभी देखे हैं? या आप चका जाइएगा तो जो है कि साउंड होगा तो मुंहवा खुल जाएगा। तो मुंहवा खुलने का सबसे बड़ा काम होता क्या है कि ईयर ड्रम पे जो टकराता है, तो ये तेज ध्वनि अगर टकराएगा तो ईयर ड्रम को फाड़ देगा। फाड़ेगा कि नहीं फाड़ेगा? तो ये इसके प्रेशर को जनरेट करने के लिए, इस प्रेशर को कम करने के लिए मुंह खुल जाता है। अब मुंह में कुछ ध्वनि जो है कि शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। सबसे पहला नंबर बात। दूसरा नंबर, कान का कभी दवा रखे हैं? कान में कभी दवा रखे हैं? कान में दवा रखे होंगे तो उसका स्वाद कभी कभी मुंह तक पहुंच जाता है ना? मुंह तक पहुंचता है तो इसी कनाल के माध्यम से जो है कि कहाँ चलाता है? इसी कनाल के माध्यम से आपके मुंह में चला आता है। तो कभी रखिएगा कान में और लगेगा कि मुंह में कुछ दवा हमको जो है कि आ गया है। ऐसा हुआ है क्या? इसी कनाल के माध्यम से जो है कि आपको ऐसा होता है। तो ये कनाल जो है कि अत्यधिक साउंड को रिलीज करने के लिए, कम करने के लिए, है ना, ये जो है कि आपको बनाया गया है। इस कनाल का यही काम जो है कि आपको रहने वाला है ना, रहने वाला है। पटाखा हो गया, दवाई इत्यादि में जो है कि ये प्रभावित जो है कि आपको करता है। ठीक है, करता है। तो ये सब सारा चीज जो है कि आपको किसके बारे में हो गया? ये सब सारा चीज जो है कि आपको कानों के बारे में हो गया। पूरा कान का स्ट्रक्चर अच्छे से हम आपको पढ़ाकर खत्म कर दिए हैं। लिखना चाहते हैं तो लिखना शुरू कीजिएगा, लिखना शुरू कीजिए। और ये जो साइनस की बीमारी क्या बोले? साइनस का बीमारी? यही जो गैप है ना, इसमें एयर हमेशा पास करते रहता है नाक द्वारा, मुंह द्वारा। तो इसी में अच्छा, ब्लॉक हो जाता है ना, तो साइनस की बीमारी हो जाती है। जैसे किसी को अच्छा, तो नाक द्वारा, मुंह द्वारा, तो नाक जब पढ़ाएंगे ना तो वहां पर साइनस आएगा। ये तो कान पढ़ा रहे हैं ना, ये तो नेजल कैविटी में ना साइनस होता है। तो ये नाक से जुड़ा होता है। नाक में दवा डालिए, यहाँ चला जाता है कान में। अच्छा, नाक से ही जो है कि छिद्र जुड़ा होता है, ये कहना चाह रहा है? हाँ, और मुंह से भी होता है ऊपर के तरफ। अच्छा, ऊपर की तरफ मुंह से भी होता है ना? हाँ, चलिए ठीक, तो लिख लीजिएगा। हाँ बोलिए। ये तो बता रहे हैं ऊपर जो जाता है कोकिलिया, इसको नीचे जो आता है मुंह के माध्यम से, इसको क्या बोले सर? कनाल। इसको भी जो है कि आपको ट्यूब बोले हैं। क्या बोले हैं? इसको भी जो है कि आपको कनाल बोले हैं। ये जो है कि आपको मुख्य गुहा की तरफ जो है कि आपको खुलता है ना? मुख्य गुहा की तरफ जो है कि आपको खुलता है। और एक चीज सर, जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है 60 या 65 साल के, तो उन लोग को कम सुनाई देता है। इसका कारण क्या है सर? हाँ, इसका कारण यही है कि ये चदरा पर जो है कि इफेक्ट जो है कि आपको धीरे धीरे कम होने लगता है ना? इसका जो है कि आपको शक्ति थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना? और जैसे ही कम होगा तो क्षमता कम हो जाएगा, तो सुनने की क्षमता क्या हो जाएगी? कम जो है कि आपको होगी। है कि चदरा जो है कि सबसे बड़ा जो कान का ईयर ड्रम होता है, यही सबसे महत्वपूर्ण जो है कि आपको होता है ना? यही सबसे जो है कि क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। चलिएगा, और कान की बात करते हैं ना, कान की बात करते हैं तो देखिएगा, बंदर उंदर में कान खड़ा करके चलता है। देखे हैं बंदर को?
ये संतुलन बनाने का भी, कभी कुत्ता को देखे होंगे जब तेजी से दौड़ेगा ना तो कान को खड़ा कर लेगा, देखें है ना। बंदर को देखिएगा, बंदर को पूंछ जो है कि खड़ा कर लेगा, अपने संतुलन को बनाए रखने के लिए ये सब जो है कि आपको करता है ना, करता है। ठीक है, लगाइएगा हेडिंग ईयर। इसीलिए ना किसी को जुकाम होता है ना तो ये सब नली बंद हो जाता है, एयर पास नहीं करता है तो चक्कर आने लगता है, अनबैलेंस हो जाता है शरीर। हाँ तो अनबैलेंस तो होवे करेगा, जैसे ईयर पास नहीं होगा अनबैलेंस तो होना ही है ना। लिखिएगा कान, लिखिएगा कान लगा के हेडिंग लगाइएगा, है ना, हेडिंग लगाइएगा। फिगर नहीं बनाए सर? फिगर बना देते हैं, फिगर बना देते हैं, रुक जाइए। बना लिया। सर वहाँ पे ले वही देख बना ले। हाँ यही देख के बना लीजिए ना, छोड़िए यही देख के बना लीजिए, यही बनाइए तो फिगर जल्दी से, जल्दी डालिए फिगर को। सर डायरेक्ट नाम लिख लेंगे तो नहीं होगा सर? आपका मर्जी, आप समझना कैसे प्रयास करते हैं, आप समझ जाइएगा तो इसे कर लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। सर वो नहीं कर पाएंगे इतना हार्ड फिगर। हाँ तो ऐसा थोड़ी ना कि एक्यूरेट बनाना है आपको, कैसा हो बना लेना है ना, एक्यूरेट थोड़ी ना बनाना है, एक्यूरेट आपसे बनेगा भी नहीं, है ना। ऐसा करिए कि आपको समझ में आ जाए। लाइए ना हम ही बनाते हैं, छोड़िए आपको, नहीं हम बना देता है। पेंटिंग करने तो हमको नहीं आता है आप लोग की तरह, लेकिन करिए देंगे थोड़ा बहुत। ये भी एक काला ही है सर। सर है ना, एकदम ये देखिएगा, वाला में काटता। इसको कहते हैं, नीचे वाले भाग को कहते हैं लेबुला। लेबुला, और ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? हेक्सिला, हेक्सिला कहते हैं। लिखिए हेक्सिला कहते हैं। ये हो गया गुहा, ईयर कनाल। ईयर कनाल के बाद जो है कि आपको ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको कहेंगे ईयर ड्रम कहेंगे। ईयर ड्रम कहेंगे। ईयर ड्रम से जो है कि 3 गो अलग अलग जो है कि हड्डी ले लीजिएगा, है ना, अलग अलग। ये जो है कि आप, हाँ ईयर कनाल गुहा वाले को, है ना, ये 3 गो जो है कि आपको हड्डी होती है, एक हड्डी, 2 हड्डी और ये 3 हड्डी। इसको कर दीजिएगा MIS, मिस। मिस का मतलब मिलियस, इनकस और स्टेप, आगे लिखा देंगे, ठीक ना। उसके बाद जो होता है वो जो होता है ये होता है कोकिलिया। तो कोकिलिया, ठीक है, कोकिलिया है ना। ऊपर वाला जो लिखे हैं हेक्सिला, हेक्सिला, उसके नीचे, हेक्सिला के नीचे ईयर कनाल, ईयर कनाल, ईयर कनाल पे जो ऊपर है MIS मिलियस इनकस स्टेप्स। सर इस साइड में क्या लिखे हैं? कोकिला। सर ईयर कनाल का हिंदी भी ब्रैकेट में लिख दीजिए ना। सर इस साइड में क्या लिखे हैं? कोकिला क्या है? कोकिला, कोकिला से होकर सबके बारे में लिखाएंगे। कोकिला लिखे ना, कोकिला से होकर जो है कि आपको साउंड जो है कि आपको प्रवेश करता है, ब्रेन तक जाता है। ईयर कनाल हुआ, कान का गुहा लिख लीजिए ना, कान का गुहा, गुहा। ईयर ड्रम, कान का चदरा, कान का चदरा,
ठीक है, हो गया। यस सर। चलिए, हो गया, पहले फिगर बन गया। अब लगाइए हेडिंग, लिखिए कान के बारे में लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कान के बारे में लिखना शुरू कीजिए। तो पहले फिगर बन गया ना काम क्या सब। बताए थे, कौन सा नर्व होता है? अच्छा, ये नर्व जो जाता है, नसें जो है कि आपको जाता है ना। कॉकलियर जो है कि आपको नर्व जाता है, कॉकलियर से होकर नस जो है कि गुजरती है, जो है कि आपको ब्रेन तक जो है कि आपको जाती है ना। लिखिएगा कान, लिख के हेडिंग लगाइएगा कान लगाइएगा। इसका मुख्य कार्य शरीर को संतुलन बनाए रखना है, जबकि द्वितीय कार्य सुनना है। इसका मुख्य कार्य शरीर संतुलन है, बनाए रखना है, जबकि दूसरा काम सुनना है। लिखिएगा कान के बाहरी भाग को कर्ण पन्ना कहते हैं, कर्ण पिल्लप करते हैं, पिन्ना कहते हैं। कान के बाहरी भाग को कर्ण पिन्ना कहते हैं। यह कार्टिलेज का बना होता है। यह कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है? कार्टिलेज का बना होता है। यह एक अवशेषी अंग है। कर्ण पिन्ना कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। कान अवशेषी अंग नहीं है, कर्ण पिन्ना अवशेषी अंग है। हाँ सर, बाहर वाला जो कार्टिल का बना हुआ पिन्ना एक अवशेषी अंग है। कर्ण पिन्ना 7 भागों में बांटा गया है। इसे 7 भागों में बांटा गया है। ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लिखिएगा ऊपरी भाग को क्या कहते थे? ऊपरी भाग को एक्सिला। हाँ, एक्सिला। निचले भाग को लेबुला। लेबुला कहा जाता है। सर कार्टिला मतलब जो कार्टिला सॉफ्ट और कर्ण पिन्ना जहाँ पर आप क्या बोलते हैं, पहनते नहीं है कान वाला, वो उसी को कर्ण पिन्ना कहा जाता है। ऊपर से लेके नीचे तक जो बाहर से आपको दिखाई दे रहा है वो सब क्या है? कर्ण पिन्ना है ना। वो जो सर कार्टिला जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है, इसीलिए देखिएगा हल्का टाइट, हल्का मुलायम भी होगा, है ना। पूरा तरीका से मुलायम नहीं होगा। आइए, नीचे जो रहता है वो कार्टिलेज नहीं, वो तो आपको मांसपेशी होता है, जिसको जो है कि निचले वाले भाग को लेबुला कहते हैं, वो मांसपेशी होता है। लेकिन ऊपरी वाला भाग जो है कि हल्का टाइट होगा। देखिएगा, छू के देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा, टाइट होगा, है ना। हुआ, लिख दिए? कार्टिलेज का बना होता है, उसके नीचे क्या लिखे हैं? कर्ण पिन्ना। अच्छा, कार्टिलेज का बना होता है। कर्ण पिन्ना एक अवशेषी अंग है। इसे 7 भागों में बांटा गया है। ऊपरी भाग को एक्सिला, निचले वाले भाग को लेबुला कहा जाता है। लिखिएगा बोल दें, लिख लीजिएगा आप लोग, बोल देते हैं, लिखे तो, और लिखने में नहीं बन रहा है, लिखे जल्दी।
लेंगे। लिखिए तो, कान के अंदर ईयर ड्रम पाया जाता है। कान के अंदर ईयर ड्रम हो गया पाया सर। जाता है। हो गया। कान के अंदर ईयर ड्रम पाया जाता है जो ध्वनि तरंगों जो ध्वनि तरंग के कंपन उत्पन्न करता है, जो ध्वनि तरंग का कंपन उत्पन्न करता है, जो ध्वनि तरंग का कंपन उत्पन्न करता है। हो गया। इसी में छिद्र होने पर कंपन की क्रिया कम हो जाती है और सुनने में समस्या उत्पन्न होता है। लिखिएगा, ईयर ड्रम में छिद्र हो जाने के कारण, हो जाने के कारण कंपन की क्रिया कम होती है और हम सुन कम पाते हैं। देखिएगा, कहीं फटा हुआ ढोल जो है कि सही से नहीं बजता है ना। और टाइट ढोल जो है कि एकदम सही से बजता है, तो फटेगा तो जो सुनाई नहीं देगा, है ना। तो वही लिखेगा, इसी में छिद्र हो जाने के कारण कंपन सही से नहीं हो पाता है और हमें सुनाई नहीं देता है। कान के मध्य में 3 हड्डियां पाई जाती है। MIS लिखिएगा, MIS, मिलियस, इनकस और स्टेप। कान के मध्य में 3 हड्डियां पाई जाती है। कान के मध्य में 3 हड्डियां पाई जाती है, जिसे हो गया। MIS कहते हैं। MIS, मिलियस, इनकस और स्टेप। हो गया, लिख लीजिएगा तो बोलिएगा। हाँ, तो मध्य में ना, बीचे बीच ना है। देखिए ना, कान के बीचों बीच में नहीं है 3 गो हड्डी, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। हो गया। ठंड के दिन में कान में अधिक ठंडा लगता है सर। ये ताप को भी अच्छा, कुछ ऐसे ही मतलब कंट्रोल करता है। नहीं, ताप को नियंत्रित नहीं करता। ये शरीर का बाहरी अंग जो है कि आपको होने वाला है, और कान के माध्यम से जो है कि आपको कहाँ तक जो है कि शरीर तक जो है कि आपको टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसीलिए क्या कि छिद्र तो एगो यही ना है, एगो यो छिद्र ना है जो आंतरिक टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेगा। तो इसमें है जो है कि कान में नहीं, कान में ठंडा लग गया, सुनते होंगे, है ना, ठंडा घुस गया, है ना। तो इसी से जो है कि आपको छिद्र से होके जो है कि शरीर के अंदर तक प्रवेश करता है। इसीलिए जो है कि आपको इसको भी जो है कि आपको रखा जाता है ना। मिलियस, इनकस और स्टेप्स होता है ना। हो गया। आगे सर। आगे लिखिएगा, स्टेप हो गया, हड्डी तक लिख लिया ना। यस सर। कोकिलिया में ध्वनि प्रवेश करती है और इसी के माध्यम से ध्वनि ब्रेन तक पहुंचती है। कोकिलिया में ध्वनि प्रवेश करती है और इसी के माध्यम से ध्वनि ब्रेन में प्रवेश करती है। इसी के माध्यम से ध्वनि ब्रेन में प्रवेश करती है। हो गया सर। इसी के माध्यम से ध्वनि कहाँ प्रवेश करती है? ब्रेन में जो है कि आपको प्रवेश करती है, ठीक ना, ब्रेन में प्रवेश करती है। सबसे पहले एगो बना लीजिए फोटो, एगो और डायग्राम बना लीजिए, हम बना देते हैं, है ना। पहले साउंड उत्पन्न होगा, साउंड जाएगा कहाँ पे? ईयर कनाल में जाएगा पहले ना। ईयर कनाल से होगा तब ना ईयर ड्रम में जाएगा। उसके बाद ईयर ड्रम, इसका ईयर ड्रम के बाद जो है कि MIS, मिलियस, इनकस और स्टेप्स। MIS का मतलब समझ रहे हैं ना। यस। उसके बाद जाएगा कोकिलिया में, और उसके बाद कहाँ ले जाएंगे इसको? उसके बाद ले जाएंगे ब्रेन। ब्रेन का कौन सा भाग? कारपोरा। कारपोरा का काम था सुनने और देखने का काम किसका था? ब्रेन के अंदर कारपोरा का काम था। किसका था? कारपोरा का जो है कि आपको काम था, ठीक ना, कारपोरा का काम था, ठीक है। तो यही रास्ता जो है कि आपको हो गया, कारपोरा। देखिए, कान पर ब्रेन में जो है कि आपको सुनने का ना, इसके ये तो हो गया, ये तो स्ट्रक्चर बन गया। लिखिए ना, ब्रेन पर सुनाई देने का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है।
मस्तिष्क में सुनाई देने का प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है। कितना सेकंड? 1/10 सेकंड तक जो है कि आपको रहता है, 1/10 सेकंड तक रहता है। सुनाई जब तक सुनते रहिए तब तक सुनाई देगा, मतलब मस्तिष्क में, मतलब हम हेलो बोल रहे हैं तो दिखाई, इसमें दिखाई क्या देगा? सुना, कान है सुनने का काम, तो पर आँख पे बोल रहे हैं, आँख पे 1/16, 1/16 कितना है? 1/16 है ना। ये दिखाई है, दिखाई, ये दिखाई हो गया। हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं सुनाई का, ठीक ना। सुनाई का 1/10 है, कितना है? 1/10 सेकंड, मतलब कि 0.1 सेकंड। कितना? 0.1 सेकंड, ठीक है। यहाँ सुनाई दिखेगा ना तो दिखाई दिखेगा। कथी का? ये आँख का लिखा हुआ है, तो इसीलिए ना बोल रहे हैं कि इधर से उधर लेके चलिएगा टॉपिक, तो ये होबे करेगा। इसको मिटाइए। ये आँख थोड़ी ना पढ़ा रहा है, कान पढ़ा रहा है ना। पूछे हैं आँख, तो आंखें का ना बताएंगे, कान का कैसे बता दें? है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। लिखा है सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है तो ये वाला लिखिए। 1/10 मतलब 0.1 सेकंड होता है। कितना होता है? 0.1 सेकंड होता है, ठीक है ना। लिखिएगा कान से नीचे का रास्ता मुंह से जुड़ा होता है। कान से नीचे का रास्ता मुंह से जुड़ा होता है। अधिक आवाज सुनाई देने पर यह मुंह के माध्यम से अत्यधिक साउंड को बाहर कर देता है। मुंह के माध्यम से अत्यधिक साउंड को बाहर कर देता है। मुंह के माध्यम से अत्यधिक साउंड को क्या कर देता है? बाहर कर देता है। क्या कर देता है? बाहर कर देता है। वो कनाल बोलते हैं ना सर। हाँ, कनाल कहते हैं। नेटवर्क चला अच्छा, हम अच्छा, तो बोलिए क्या बोल रहे थे? बोलिए तो कोई आदमी लिखे, क्या लिखे? कान के नीचे एक गुहा होती है जो मुंह से जुड़ा होता है। कान के नीचे एक गुहा होती है जो मुंह से जुड़ा होता है। अत्यधिक साउंड होने पर साउंड लिखिए, ध्वनि लिखिए, आपका मर्जी। अत्यधिक ध्वनि होने पर यह मुंह से बाहर ध्वनि को निकाल देता है। मुंह से बाहर ध्वनि को निकाल देता है। मुंह से बाहर ध्वनि को निकाल देता है। हो गया सर। हो गया, चलिए तो हो गया। तो ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया। क्या हो गया? कान भी आपका समाप्त हो गया। अब आगे आपसे बात करना है, एक आपको बात करना है नाक के बारे में, है ना। नाक, जीभ के बारे में तो बात कर ही लिए हैं। जीभ के बारे में बात किए है ना। जीभ के बारे में बात कर लिए हैं। नाक के बारे में बात करना है और त्वचा के बारे में बात करना है। ये दो आपका अभी बात तक करना है, ठीक ना। दो आपका अभी बात करना है। तो अभी क्लास जो होगी 15 मिनट बाद जो है कि आपको, मतलब कि 11:15 बजे से फिर से क्लास जो है कि आपको शुरू होगी, जो लगभग 12 बजे तक जो है कि आपको चलेगी। 11:15 से जो है कि आपका शुरू होने का संभावना रहेगा। थोड़ा टिकट काटना ऑनलाइन जो, इसलिए क्लास नहीं ले पाएंगे, है ना। तत्काल टिकट काटना है तो 11 बजे से इसका प्लेटफॉर्म खुलता है ना। 11 बजे इसका प्लेटफॉर्म खुलता है, तो काट लेते हैं टिकट, उसके बाद क्लास फिर से लेते हैं, ठीक है। जैसा होगा ऐसा बता देते हैं, ठीक है। क्या बोले? हाँ, बायो का ही चलेगा। साइंस वाला तो हो गया, एसपीडी आपका हो चुका फाइनल, है ना। एसपीडी फाइनल बिहार का टिकट बनाना